विवेक विजय जी है, आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। फिर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से भानुदान जी है, वो ब्रीफ करेंगे। और बाकी जो साथी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हो वो भी ये लोग जवाब देंगे। माइक हैंड ओवर करता हूं विवेक जी। बहुत धन्यवाद। आप सब लोग का शॉर्ट नोटिस में उनके बीच में बना है। एक महत्वपूर्ण आयोजन की हम लोग भूमिका पर यहाँ चर्चा करेंगे। गायत्री परिवार की युवा इकाई है, जिसको हम दिया बोलते हैं शॉर्ट में, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। शुरुआत की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और गायत्री परिवार के प्रमुख थे। इन दोनों ने मिलकर के 2006 में दिया की स्थापना की, और स्थापना का उद्देश्य था सब जगह जितने युवा हैं भारत में, उन सब में सकारात्मक सोच विकसित हो, भारत आगे बढ़ रहा है, इसके प्रति उनका विश्वास दृढ़ हो। इस विश्वास के आधार पर वो शुरुआत की गई, और हम लोगों को अलग अलग जगह पर ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत सारी जगह पर भारत भर में, भारत के बाहर भी दिया के विभिन्न चैप्टर्स काम कर रहे हैं, जिनमें युवा लोग मिलकर के भारत की उस सकारात्मक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी धरोहर है। और उसी दिशा में ये कार्यक्रम यूनिक है। यहाँ जो उदयपुर की अगर बात करें तो डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के राजस्थान भर में ऐसे हजारों युवा हैं जो कार्य कर रहे हैं, और ये आरोहण कार्यक्रम उसको, उस सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम है, एक नवाचार है। नवाचार दो दृष्टि से है। पहली बार, ये मैं आपको पूरे विश्व भर की बात बता रहा हूँ ऑथेंटिसिटी के साथ, पहली बार विश्व भर में आध्यात्मिक युवाओं के लिए कार्यक्रम, जिसको 50 ऐसे युवा जिसके नींव के पत्थर हैं, जिनकी एवरेज एज 20 to 23 है, ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसे 50 लोग उस कार्यक्रम को की नींव रखे हुए हैं, उन्होंने ही डिजाइन किया है, वही लोग इसकी गाइडिंग फोर्स। ये नंबर 2, अध्यात्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में गतिविधियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। विषय 3 है मुख्य रूप से। एक 21वीं सदी की आवश्यकताएं, 21वीं सदी का कौशल क्या होना चाहिए, कंप्यूटेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हमारी बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो मशीन लर्निंग एआई पर आधारित है, उनके साथ साथ युवाओं को स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिन स्किल्स की आवश्यकता है उसके ऊपर परिचर्चा होगी। दूसरा जो वर्टिकल है वो है हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इन सारे हेल्थ के पैरामीटर्स पे हम कैसे अपने आप को मेजर कर पाए, बैलेंस बना करके आगे बढ़ पाए, वो दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा है आज के समय में 4 से 8 घंटा हमारा युवा सोशल मीडिया पे बिताता है, तो सोशल मीडिया के साथ में कैसे अपना समन्वय स्थापित करके उसको अपनी प्रोग्रेस के लिए यूटिलाइज करें। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अध्यात्म की इस दिशाधारा से अपने आप को आगे बढ़ाया और भारतीय संस्कृति की विरासत को लोगों तक पहुंचाया। ऐसे लोग इस कार्यक्रम में रहे। 45 के करीब पैनलिस्ट हैं जो अलग अलग इन विषयों के ऊपर सब लोगों के साथ वार्ता भी करेंगे और वो सोच को एक्टिविटीज के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कल शाम को 5 बजे, ऑफिशियली कल शाम को 5 बजे जो स्वामी विवेकानंद सभागार है वहां पर होगी। 5 से 8 शुरुआत का कार्यक्रम है, ओपनिंग सेरेमनी, डिटेल्स अभी प्रणय साझा करेंगे और उसमें बहुत सारे अतिथि रहेंगे, खास करके विशेष रूप से कुलपति महोदया के माध्यम से यहाँ पूरे उसके बारे में आदरणीय बारट जी बताएंगे किस तरीके से यहाँ के युवाओं को उसमें मोबिलाइज किया गया। दूसरे दिन 25 तारीख को ये फाइनल डिस्कशन सुबह 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक होंगे और शाम को 25 को शाम को समापन समारोह में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो युवा प्रतिनिधि है गायत्री परिवार के और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ में दोनों दिन यहाँ के एमपी साहब रहेंगे, बीपी शर्मा साहब रहेंगे और अन्य गणमान्य अतिथि। पैनल्स में विशेषकर से अगर मैं पैनल्स की बात करूं तो उसके बाद में बारट जी बताएंगे यहाँ के विषय में। पैनल्स में विशेष करके आईआईटीज में, आईआईएम्स में, बीएआरसी में, डीआरडीओ में ऐसी अच्छी जगहों पे रह करके, प्लस साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अच्छी जगहों पे रह करके अपने वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग रहेंगे और वो गाइड करेंगे। ये यंगस्टर्स का प्रोग्राम है, आप लोगों के माध्यम से ये जितने लोगों तक पहुंचे जानकारी तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ के विषय में थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बात,
या कार्यक्रम के संदर्भ में पहले प्रणय बता दें, फिर यहाँ के विषय में। प्रणय त्रिपाठी इस कार्यक्रम का आरोहण जो है उसका संयोजक भी है और इन्हीं की ऐसे 50 युवाओं की टीम है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। आरोहण युवा महोत्सव 2024 जो 24 और 25 दिसंबर को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कैंपस में होने जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहां युवाओं के दैनिक जीवन की जो इश्यूज हैं उनको अध्यात्म के सॉल्यूशंस के साथ में परोसा जा रहा है। ऐसा पहला मौका हो रहा है जब मेवाड़ के सारे युवा एक ही जाजम पर बैठकर अपनी दैनिक जीवन की हर उस कठिनाई को डिस्कस करेंगे सेफ जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट में। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर आधे घंटे से ज्यादा के सेशंस अब तक एग्जीक्यूट करें और हम लोग पर्सनली 2500 बच्चों तक पहुंचे हैं। 2500 बच्चों तक पहुंच के और पर्सनली उनको इनविटेशन दिया है कि ये कार्यक्रम हमारे लिए क्यों जरूरी है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कार्यक्रम में हम करने क्या जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारा ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा हम कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों की दिनचर्या बहुत बिगड़ी हुई है, सबको लगता है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, उसको सुधारेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा उसका। स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट ये रहता है इसके अंदर कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इसके अंदर चीजें डालेंगे, कूड़ा करकट नहीं डालेंगे। उस भावना के साथ में हम शरीर के साथ में जो व्यवस्था बना सके वो हम विशेषज्ञों के रूप में उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। साथ ही एक बहुत बड़े सवाल को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या ऐसी कैसी हो कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी जेनेटिक लाइफस्टाइल डिजीज हैं तो युवा इन सब से बचेगा कैसे। विरासत वसीयत में घर जमीन जायदाद के साथ साथ में बीमारियां भी मिल रही हैं, तो हम इस विषय पर चिंता नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से इन्हीं सब सवालों को सुलझाएंगे। करियर और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इथिकल अर्निंग, क्या ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका मनी मैनेजमेंट कैसा हो जिससे व्यक्ति को खुशी मिले, उस पर विशेष रूप से बात करेंगे। रिलेशनशिप्स में हम बात करना चाह रहे हैं कि परिवार का निर्माण कैसे किया जाए। घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों की अपनी अपनी लड़ाइयां बाहर भी चल रही हैं और घर में भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे विशेषज्ञों से जानना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे परिवार को अपनी टीम के रूप में बनाया जा सके तो शायद जीवन में खुश रहने की संभावना बढ़ जाएगी, शायद जीवन में सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो टीम के रूप में एक परिवार को कैसे लेके जाया जाए इस पर हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा सोशल मीडिया पे हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि युवा सुबह उठते ही इंस्टाग्राम ओपन करता है तो वो रील चलाना शुरू करता है। जब तक कोई काम याद नहीं आ जाए, जब तक कोई प्रेशर नहीं हो, तब तक वो फोन हाथ से छूटता नहीं है। 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति सब कुछ इसके प्रकोप में है। अब इसके अच्छे इफेक्ट तो हमें पता ही है, पर बुरे इफेक्ट्स में से ऐसा है कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चों के अंदर ऐसा हो जाता है कि वो कंटेंट क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और जब शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, दिमाग के अंदर बदलाव हो रहे हैं, ऐसे वक्त में एल्कोहल का एक्सपोजर या पोर्नोग्राफिक कंटेंट का एक्सपोजर या फिर आपका बेटिंग जैसे कंटेंट का एक्सपोजर, साइबर बुलिंग जैसे कंटेंट का एक्सपोजर, बच्चे को नहीं पता कि मुझे लिमिट कहाँ कंप्लीट करनी है उसकी। और ऐसे केस में फिर हमारे हादसे होना शुरू होते हैं, स्ट्रेस में जाता है, एंजाइटी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। इन सब विषयों पे क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हमें कभी मिली नहीं, कैसे हम पता करें कि 10वीं क्लास का बच्चा किसी एंजाइटी से गुजर भी रहा है। तो विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेंगे कि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टिप्स जिससे युवाओं की मानसिक जो अवधारणाएं हैं उनको हम समझ सकें और उसके अनुरूप पूरा परिवार काम कर सके, ताकि हम लोग युवाओं को ऐसे अप्राकृतिक कदम जो रहते हैं उनको उठाने से रोका जा सके। इसके अलावा 25 से ज्यादा ऐसी सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज उसमें हम कर रहे हैं, गतिविधियों के माध्यम से अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यूनिसेफ जो चेंज मेकर्स एग्जीबिशन को लीड कर रहे हैं, शहर के और बाहर के भी कुछ ऐसे सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने अच्छा काम किया है वो हम लोग वहां पर एग्जीबिशन के रूप में लेके आ रहे हैं ताकि सारे युवाओं को प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। नहीं वैसे तो सारा विषय आ गया, क्या कार्यक्रम है और क्यों कार्यक्रम है। दरअसल ये एक तरह से युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके पीछे जो व्यापक सोच है वह ये है कि किस तरह से हमने अध्यात्म को
एक तरह से ऐसा कहते हैं कि अध्यात्म और विकास एक दूसरे के जो है विरोधी है, और अध्यात्म की बात तो हम वृद्धावस्था में या जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सारे काम का छोड़ देंगे, तब जाकर अध्यात्म आता है। ऐसा नहीं है, अध्यात्म और विकास विरोधी नहीं है, और अध्यात्म के साथ में हम सकारात्मक दृष्टि के साथ में बहुत अच्छा काम स्वयं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि के साथ में गायत्री परिवार का जब प्रपोजल आया विश्वविद्यालय के लिए, तो विश्वविद्यालय का काम केवल परीक्षा करना और डिग्री देना तक नहीं है, उसके सामाजिक सरोकार भी होते हैं, राष्ट्रीय सरोकार भी होते हैं। तो जब गायत्री परिवार की टीम माननीय कुलपति मैडम से मिले और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस तरह से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो कुलपति मैडम ने बहुत इच्छा से और स्वीकार किया कि बिल्कुल हम इसमें सहभागी बनेंगे। तो ये सौभाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय परिसर में ही विवेकानंद सभागार में, और इससे पहले अभी तक की जो कार्यशालाएं विश्वविद्यालय के बहुत सारे महाविद्यालयों में उनके कैंपस में हुई है, कल और परसों 2 दिन के जो अलग अलग सेशंस होने हैं, वो भी कुछ आर्ट्स कॉलेज में है, कॉमर्स कॉलेज में, एफएमएस में, लॉ कॉलेज में, इस तरह से सारे कॉलेजेस के अंदर ये आयोजन होने जा रहा है। तो मूल जो उद्देश्य है वो युवाओं को किस तरह से सकारात्मक दृष्टि से, क्योंकि जो पॉपुलेशन डिविडेंड है इस समय, जब पूरी दुनिया बीमार हो रही है, बुढ़ाई हो रही है, तब भारत में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, 60 करोड़ से ज्यादा लोग युवा है। तो भारत कैसा होगा इसी पर निर्भर करता है कि दुनिया कैसी होगी, और भारत कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि भारत का युवा कैसा होगा। तो युवाओं को एक सही दिशा देने का जो काम गायत्री परिवार के माध्यम से इस कार्यशाला जो हो रही है 2 दिन की, उसके माध्यम से हो रहा है। तो क्योंकि उदयपुर जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो गायत्री परिवार ने भी और विश्वविद्यालय ने भी प्रयास किया। हमारे यहाँ 60% से अधिक विद्यार्थी जनजाति के हैं। तो जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले जो संगठन है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है भगवान साई जी, वो उद्घाटन में भी रहने वाले हैं, 2 दिन रहने वाले हैं। फिर समाज में काम करने वाले जितने सामाजिक कार्यकर्ता है उदयपुर के आसपास, चित्तौड़ में, इसमें, तो वो सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी 2 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको जो प्रेस नोट दिया है उसमें उद्घाटन में मन्नालाल जी का नाम छूट गया है। मन्नालाल जी सांसद है अपने यहाँ से, जनजाति समाज से भी हैं, तो उद्घाटन और समापन 2 दिन में मन्नालाल जी रहने वाले हैं। तो इस तरह से ये 2 दिन का कार्यक्रम 24 और 25 को विश्वविद्यालय, यूनिसेफ और गायत्री परिवार के माध्यम से हो रहा है। विवेकानंद सभागार में मुख्य कार्यक्रम होंगे, और बाकी जो तकनीकी सेशन जो पैरेलल होंगे वो सारे कला महाविद्यालय, हमारा एफएमएस, कॉमर्स कॉलेज, लॉ कॉलेज, इस तरह से ऐसे कार्यक्रम होगा। मेरा नाम डॉक्टर इब्सन है और मैं बहुत सारी बातें अच्छी बताई हैं यहाँ पे, कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। गायत्री परिवार एक विश्वविद्यालय भी चला रहा है जिसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और वहीं पर दिया का ओरिजिन हुआ। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन डॉक्टर हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसको ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, जो बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और ये बड़ा ही गर्व का विषय है। वे स्वयं तो अभी नहीं आ पाएंगे हमारे कुलाधिपति जी, पर प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचे। और आप लोगों के माध्यम से न केवल जो उदयपुर के लोग हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, बल्कि दूर तक जाएगी, और ऐसे अनेक प्रोग्राम हम लोग भविष्य में कर पाएंगे। ऐसी ईश्वर की इच्छा होगी तो डेफिनेटली ऐसा होगा। और हम आमंत्रण भी देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप शांतिकुंज जाइए। शायद दुनिया के कुछ एक आश्रमों में से होगा शांतिकुंज जहाँ पर रहना, भोजन, सत्र आदि सब कुछ निःशुल्क है। आपका हमेशा वहां पर स्वागत है, आप पधारिए और वहां की जो दिव्य ऊर्जा है उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। आप लोगों में से कई लोग शांतिकुंज गए भी होंगे, पर बाकी सब लोगों को शांतिकुंज प्रतिनिधि होने के नाते शिव जी का इन्विटेशन लास्टली मैं सब लोगों को इनवाइट जरूर करूंगा। आप सब लोग बहुत बिजी शेड्यूल लिए हुए हैं, पर उसके बावजूद भी कम से कम ये जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी है, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे पत्रकार बंधु सब लोग थोड़ा समय निकाल करके अगर उसमें आएंगे तो हम लोगों को भी खुशी होगी, और आप लोगों को भी ये देख करके खुशी होगी कि ये यूनिक प्रोग्राम, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है। बोल करके बातें बताने की जगह करके युवा देखेगा, और वो लर्निंग बाय डूइंग जो प्रोसेस है ना, उससे थोड़ा सा शायद वो, और हम उसको ऐसे बातों में आपको बता भी नहीं सकते कि वहां क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक्टिविटीज के माध्यम से, और यंगर जनरेशन स्पिरिचुअलिटी को कैसे अडॉप्ट करके आगे बढ़ा रही, उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। आप लोग सब आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी से निवेदन है, कुछ भी आप
शंका समाधान कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई इंटरव्यू भी करना चाहे तो सब अवेलेबल है, काफी हमारे पास लोग हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करें, उसके बाद हम एक पोस्टर विमोचन करेंगे और फिर समापन करेंगे। तो कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स का काफी देखा था नेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो किन किन का आने का अभी तक हो चुका है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं? सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स में हमें बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मिला है। कंफर्मेशन अभी तक उसमें से किसी का भी नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से लालचंद जी विष्णु हैं जो कुकू एफएम के फाउंडर हैं। वो यहाँ पर अतिथि के रूप में क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर पधारने वाले हैं। जिगीशा जोशी और इनका भी देखा था, तो जी 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 जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूँगा, हमको पता नहीं सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर किसको मानते हैं, पर जिगीशा है, गजेंद्र पुरोहित है, ये सब लोग पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। मतलब वो बहुत दिन से हम लोगों के साथ में चल रहे हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसलिए हम लोगों के हिसाब से वो इन्फ्लुएंसर से ज्यादा हमारी टीम के मेंबर्स हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हुए आपके इस एजेंडे के अंदर कैरियर गाइडेंस और वैल्यूज के आपने टॉपिक की बात करी है। तो आजकल का जो यूथ है, एक तो वो पेशेंसलेस होता जा रहा है, रिएक्शन जल्दी देता है, समझता नहीं है। दूसरा ये कि कैरियर गाइडेंस को आपने लिया है तो उसके बाद में अच्छे नंबर नहीं आने की वजह से वो सुसाइड की ओर भी जा रहा है। तो क्या इसमें मोटिवेशनल स्पीच के सेशंस हैं आपके पास? इसमें केवल मोटिवेशनल स्पीच के सेशंस नहीं है। जिन लोगों ने युवा उम्र में इन चीजों को वास्तव में अपनाया है, ऐसे वो कैप्सूल्स भी उनको बताएंगे कि डेली 10 मिनट्स 15 मिनट्स क्या प्रैक्टिस की जा सकती है कि आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें, हिम्मत सिंह हमारे यहाँ IIT बॉम्बे में, वो पंचकोश के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर उठने की यात्रा, और बहुत आसानी से 10 मिनट में हम अगर अपने प्रैक्टिस करें तो अपने आप का धैर्य बढ़ा सकते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो उसमें ये बहुत मदद करती है। हमारी समस्या ये है कि हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो मैंने पहली बार बात की, कंप्यूटेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इनको बहुत आगे बढ़ाया है, पर अंदर की जो कला है उसको हम हमारी सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाया। ये सब लोग जितने इसमें आने वाले हैं, ऐसे 45 पैनलिस्ट या जो गेस्ट स्पीकर हैं, वो सब लोग वो हैं जिन्होंने अध्यात्म के माध्यम से वर्क लाइफ बैलेंस को भी जिया और आगे भी बढ़ाया। कितने डेलीगेट्स आने वाले हैं इसमें? पैनलिस्ट 45 है जो सुबह 25 तारीख को 9:30 से 3:30 बजे तक मार्गदर्शन देंगे, और 10 गेस्ट स्पीकर हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी। टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, हाँ, हम लोग 8,000 के लगभग, मतलब 4,500 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं जी। और ये स्टेट से भी है, नेशन वाइड कुछ लोग हैं, मतलब जो हमारी टीम के ऑलरेडी पार्ट हैं। उसमें रेवाड़ी से हैं, गुड़गांव से हैं, मुंबई से ऑलरेडी लोग हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश से वो ऐसे 50 लोग हैं जो बाहर से हैं नेशन वाइड, अदरवाइज सब लोग स्टेट से। नमस्ते सर, सबसे पहले तो ये जो आप इनिशिएट ले रहे हैं युवाओं के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल के लिए एक सुझाव भी है, सुझाव के लिए देता हूँ कि सोशल मीडिया ऐसा है या ये फलानी बीमारी से ऐसा होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर आप ये चीज गहराई में सोचे हैं कि सोशल मीडिया के बारे में जो बुराइयां बता रहा है कि ऐसा है, मोबाइल नहीं चलाना, रील नहीं देखना, आपका भी जो फोकस है वो बात भी वो सोशल मीडिया पे आगे बोल रहा है। मतलब जिस चीज का विरोध कर रहा है वो विरोध भी उसको उसी हथियार को अपना के करना पड़ रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि सोशल मीडिया के एडवांटेज क्या है। अभी दुनिया में जितने भी लोग बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहे हैं ना, सारा इसमें कर रहे हैं कि इससे आंखें खराब हो रही है, बीमारियां हो रही है, दिमाग नहीं हो रहा, बच्चे टाइम नहीं दे रहे, खाना खा रहे, ये कर रहे, फलाना ढीको, सारी रामायण उसमें भरी है। आप इतने जने बैठे हैं, किसको किसने आज तक ट्रेनिंग दी, गाली मत देना, वो सब चैंपियन है, ऐसी ऐसी गाली निकाल दी अभी आप कंपटीशन कराओ। बुराई कोई सिखाना नहीं है सर, बुराई बाई डिफॉल्ट आती है, वो नेचर है। और हम क्या कर रहे हैं, ये मत कर, वो मत कर, वो करेगा। आपको गायत्री परिवार की पहल करे पूरी दुनिया में कि हम सोशल मीडिया के फायदे क्या है। आ जाओ, मोबाइल चलाओ, 4 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ,
इसका कमाल क्या है? वो जबरदस्त कमाल है सर, जबरदस्त। पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन आया है सोशल मीडिया से। आज हम बैठे हैं, 2 घंटे पहले आपके मानस बना, प्रोग्राम आपका कितने दिन पहले से काम था। आज से 1 साल पहले देखिए, आप 2 साल 4 साल पहले आप करके देखते सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस, संभव ही नहीं था। इतने भाई लोग आए ना, ये सोशल मीडिया का कमाल है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि गायत्री परिवार है ना, गायत्री मंत्र जैसे परिवार का नाम आता है और गायत्री मंत्र की वेव आने लग जाती है, तो इसका धार्मिक महत्व क्या है वगैरह वगैरह काफी बार पढ़ा है। इसका साइंटिफिक लॉजिक कि धर्म क्या कह रहा है वो एक अलग जगह, इसका वैज्ञानिक एंगल क्या है कि गायत्री मंत्र के स्वर वॉइस वगैरह, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक प्रभाव, पहले मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक प्रभाव, ये तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक पुस्तक, गायत्री महाविज्ञान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। गुरुजी ने रिसर्च किया, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री परिवार के संस्थापक रहे, उन्होंने 24 इयर्स तक रिसर्च किया। वो एक समय में भोजन किया, 24 साल तक उन्होंने महापुरुषण किया, और उसके बाद में गायत्री महाविज्ञान करके एक थीसिस लिखी, जिसको हम लोग पीएचडी थीसिस बोलते हैं। और उस पीएचडी थीसिस के अंदर उन्होंने शुरू से लेकर के आज तक गायत्री की कैसे किसने कब कब व्याख्या की, क्योंकि वैज्ञानिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं ना, तो एज ए साइंटिस्ट में बोलूं तो वैज्ञानिक प्रभाव 2 तरीके से देखें। एक तो ये कि कई लोगों ने अगर उसको एक जैसा लिखा है तो उसको भी हम वैज्ञानिक प्रभाव बोलते हैं, या कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट एक जैसा किया तो उसको वैज्ञानिक प्रभाव। तो उन्होंने उसमें वो सारी चीजें थी, सारी व्याख्याएं थी जो लोगों ने लिखी, और उससे होने वाले प्रभाव उन्होंने कहा कि वो 3 तरीके से काम करते हैं। व्यक्ति के अपने शरीर के ऊपर कैसे काम करते हैं उसके ऊपर उन्होंने पूरा व्याख्या दिया, और उसमें पंचकोश के बारे में उन्होंने बात कही, या उन्होंने प्रज्ञा योग की साधना के बारे में बात की। उसके बाद दूसरा, पारिवारिक रूप से परिवार निर्माण में वो कैसे काम करते हैं, धैर्य बढ़ाने में कैसे काम करते हैं, लोगों के संतुलन में कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने दूसरी बात। और तीसरी चीज उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि परिवार निर्माण के बाद में राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका क्या हो, इसको तय करने के लिए भी गायत्री मंत्र कैसे काम करता है। तो वो उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा महाविज्ञान दिया। ये तो खैर दूसरा प्रश्न है। इसके ऊपर अपन बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, और इनफैक्ट दीक्षित जी उसके ऊपर और ज्यादा बता सकते हैं। वो जहां विश्वविद्यालय में वहां पे इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। पहली वाली जो बात है उसके लिए पूरे तरीके से एग्री करता हूं आपसे 100%। इनफैक्ट मैंने बात शुरू की थी कि हम सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ 5000 साल पहले भी एक ही गीत गाया गया था। श्री कृष्ण ने कहा था समत्वम योग उच्यते, और गुरुजी ने उसको लिखा संतुलन ही जीवन का आधार है। तो वो जो संतुलन है उसी की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज नेगेटिव और पॉजिटिव अगर हम एक तरफ डाल देंगे तो वो शायद खत्म हो जाएगी अगर नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मैं आपकी बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूँ। हम लोग भी अगर इसका हमने मन बनाया था कि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे वर्चुअली, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच पाए। बिल्कुल उसी का प्रभाव आज आपने कहा कि यहाँ बैठे तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इसी के पॉजिटिव प्रभाव के ऊपर परिचर्चा। जो सोशल मीडिया है उसमें कहीं पर भी शायद आप रहेंगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव क्या है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही है, उसको उसके ऊपर संतुलन कैसे किया जा सकता है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं, हम केवल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह उठते समय अपने साथ उठो, कम से कम 10 मिनट टच मत करो। रात को सोते समय अपने साथ सोने से 10 मिनट पहले टच मत करो। खाना खाते समय अपने साथ खाओ, वो 10 मिनट छोड़ दो। बस ये कि खाना अपने साथ खाए, उठे अपने साथ, सोए अपने साथ, तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। ये साइंटिफिक रूप से जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से या शांति कुंज में या इन ऋषियों ने रिसर्च किया उसको हम प्रेजेंट करेंगे। एक चीज पे थोड़ा सा इस पे सजेशन और देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एनएलपी और रेकी मास्टर भी हूँ। आपने कहा ये मत करो, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, शायद सबको समझ में आएगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये एक लाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि मैं सत्य बोलता हूँ। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, इसका मीनिंग क्या है? सेम। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। अब झूठ नहीं में 2 नेगेटिव वर्ड है जो हमारे न्यूरॉन्स को और बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव। आप ये मत करो, ये मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करो जिससे सब चीज होगी, वो पॉजिटिव वर्ड हो और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हो। ये मैं कहना नहीं को हटा लेते, 100% हटा लेते, अदरवाइज नई वाइब्रेशन जाए। ये सर फंक्शन पहली बार आप उदयपुर में क्यों कर रहे हैं? मतलब बड़े बड़े शहर थे तो पूरे देश में पहली बार। आरोहण का छोटा स्वरूप मुंबई में किया था। मुंबई में गायत्री परिवार में बड़ा अश्वमेध यज्ञ हुआ था, और इसी का छोटा स्वरूप हम लोगों ने आरोहण वहां पे बच्चों के साथ में किया था।
ये केवल यूथ फेस्टिवल, क्योंकि उसमें तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण दया से भूमिका में था और आरोहण उसका छोटा कंपोनेंट था। यहाँ केवल आरोहण हम लोग कर रहे हैं और यहाँ करने के 2 कारण हैं। एक तो उदयपुर एक्सेप्टेबिलिटी लोगों की ज्यादा है, हम आपको बताएं तो ये आपके सामने बैठ करके तारीफ नहीं कर रहे, पर मेवाड़ की भूमि एक्सेप्ट कर लेती है लोगों को। यहाँ की भूमि में अध्यात्म है डेफिनेटली, केवल थोड़ा सा इग्नाइट करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमारी यहाँ पे एक सशक्त युवा टीम है, जो मैंने आपको कहा कि 50 लोगों की टीम जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करें, वो टीम इसको ऑर्गेनाइज करे। तो सशक्त टीम यहाँ पे डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन की, इसलिए हमारे लिए साथ है। इस टीम को जो है उदयपुर के ये लोग उदयपुर के, बाकी सब लोगों ने बाहर से ज्वाइन किया। यहाँ जो भी एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पे जो है एक बार खड़े जो हमारे कार्यकर्ता है, सभी लोग जो सभी दिया वाले जो है खड़े हो, दिया के ये सब लोग आए, दिया वाले जितने लोग आए हुए, ये सब आए, कुछ बॉम्बे से हैं, कुछ यहाँ से हैं। ये कैंपेन बाद में स्कूलों की ओर भी ले जाने का है क्या आगे? स्कूल में डिफरेंट है। ये जो है, ये वाला प्रोग्राम पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, थोड़ा सा क्योंकि उनकी सोच में अंतर होता है, तो स्कूल्स के लिए हम लोग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं, डिवाइन वर्कशॉप्स करते हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से उसमें जाते हैं, उनके साथ में भी वर्कशॉप करते हैं, पर ये पर्टिकुलरली कॉलेज के लिए। आरोहण की दूसरे शहरों में भी परिकल्पना की गई है शायद। हाँ जी। तो ये सारी जो बाहर से टीम आई ना, ये इसीलिए कि हम यहाँ पे पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, पर इसके छोटे छोटे कैप्सूल्स बाकी जगह पे करें। एक मिनट, हमारा पोस्टर विमोचन हम कर ले। टीआर टीम इधर आ जाए, टीम पूरी पूरी आ जाए। आदित्य आदित्य